अन्न अविच्छिन्न, उसमें अंतःकरण नहीं है, तो वो ब्रह्म हो गया। कल हमने ये किए थे, जीव को, ईश्वर को और ब्रह्म को। हाँ, इसका किया। अब वो कह रहे थे जो जीव है वो अहंकार वाला है, ठीक है। अब अहंकार है जीव को, तो किस चीज का अहंकार है उसको? आकार का। आकार का, आकार के अंदर उपाधि आ गई ना सारी, इसका अहंकार है। अब जो ये आकार है ये क्या है? तत्व। ये क्या है? तत्व। देखो, अगर तत्व ना हो तो सत्य कहाँ होगा? कहाँ होगा? अगर तत्व ना हो तो सत्य कहाँ होगा? है ना। ऐसे तो बाहर हम कहीं से ले नहीं सकते। अगर हमने सत्य लेना है, आकार तो चाहिए, चाहिए ना आकार। आकार के बिना हम सत्य को नहीं ग्रहण कर सकते। अब कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हमने अद्वैत, सत्य मतलब अद्वैत, कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अगर हमने सत्य को लेना है तो तत्व को जानना ही पड़ेगा। तत्व के बिना, देखो, अद्वैत को लेना है तो द्वैत को खोलना पड़ेगा। द्वैत्व के बिना हम उस अद्वैत्व को ले नहीं सकते। अब ये आज हमने करना है तत्व का। अब कहते ये ना, तत्व पे विवेक करते हुए लोग डरते हैं, पता ही नहीं है। होता ये है, अच्छा मेरे को अद्वैत्व का ज्ञान लेना है, मैं अद्वैत्व के इधर खुद का बताती हूँ। पहले ऐसे होता था, सारा छोटवे से सारा छूट जाएगा, सारा छूट जाएगा, फिर कोई तैयार नहीं होना होगा, फिर हम कुछ डाल नहीं सकते, फिर वो ये डर लगता है। तो इसलिए कहते हैं ना, लोगों के विवेक ही नहीं होता। पहले स्टार्टिंग में, शुरू में विवेक ही नहीं होता। फिर शादियों पे नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, वो तो फिर सारा ही छूट जाना है अगर हम इधर आ जाते हैं तो वो डरते हैं इधर आने को। क्यों? क्योंकि दृष्टि कहाँ होती है? देह पर, तत्व पर, वहाँ पर दृष्टि होती है, तो वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं ये वैसे का वैसे ही बना रहे, कुछ छूटे ना हमसे, ये भी ना छूटे और पाना भी उसको है। कैसे होगा? निश्चय से पाना हो क्या? समझ नहीं होती ना, पहले समझ नहीं होती। सारा कुछ छोट बने देती मैं करूँ। अब देखो, अब हम यहाँ पे इस क्लास में आए हैं तो अपना कुछ छूटा है, छूटा है कुछ? ये गारंटी ली है ना गुरुदेव ने, तब भी जाके छोड़ा था। ये देखो, शुरू में डर लगता है, शुरू में डर लगता है। तो वो तत्व का पहले ज्ञान, इसलिए गुरुदेव ने सत्य पर पहुंचाने से पहले हमें तत्व का ज्ञान दिया। तत्व का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। अगर हम तत्व को ना जाने, सत्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब तत्व है ये क्षर, ये जो हमें ऊपर से दिख रहा है। अब इस क्षर को, जैसे बादाम के ऊपर छिलका होता है ना, मोटा कवर होता है, उसको उतारो तो वो ब्राउन वाला बादाम आता है। उसको और ज़्यादा पीसो, उस बादाम को, उसको उतार देते हैं छिलके को, तो वाइट वाला आ जाता है। उसको फिर पीसते हैं, उसका बादाम रोगन लेते हैं हम, तो उसको, वो भी अभी दिखने में है बादाम रोगन, उसका सत्य नहीं है हमारे पास, वो अभी दिखने में है। जब हम वो बादाम रोगन लेते हैं फिर सत्य आता है। कितनी परतें उतारी हमने उसकी? 3 परतें उतार दी। अब ऐसे तीनों शरीर उतार दो, 3 शरीर उतार दो। तीनों शरीर उतारने के बाद वो सत्य कहीं से लाना नहीं है पड़ा अपने पास। वो सत्य स्वतः ही प्रकट, उसकी अनुभूति हो। देखो, जो बादाम रोगन लेते हैं वो हमें दिखता है कहीं कि ट्रांसपेरेंट नाड़ियाँ ਵਿੱਚ दिखदा ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ही ताकत लेंदा पे, थी लेंदा पे, पर अनुभूति होती है ना उसकी। सिर में डालते हैं, अनुभूति होती है ना उसकी। अब ऐसे ही
तीनों शरीर उतारने के बाद हमें उस सत्य की फिर अनुभूति होती है। अब ये तीनों शरीर किस में आ गए? तत्व में। तत्व में आ गए ये तीनों शरीर। अब तत्व ये हटाना है हमें। अब इस तत्व को हटाएंगे तो फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? पूर्ण में। तो अब हम क्या अपूर्ण हैं? क्या है अब हम? पूर्ण है कि अपूर्ण है? पूर्ण। पता नहीं है। पता क्यों नहीं है? क्योंकि तत्व को हम अलग नहीं कर पाए सत्य से। हम तत्व को ही सत्य समझी बैठे हैं, तो इसलिए उस पूर्णता पर हम पहुंच नहीं पाए। अगर सत्य को सत्य समझें, तत्व को तत्व समझें, फिर तो हम पूर्ण हैं। कहते हैं ये पूर्णता का ज्ञान कहाँ रह गया? खाली शब्द तक रह गया, खाली वाणी तक रह गया पूर्णता का ज्ञान। दिखदा नहीं ना तां करके जैसे दिख दिए तो वह सच नजर दिए रोगन का कोई असर पता नहीं। वो जैसे दिख दिए वह सच्ची नजर दे ना दिखे फिर ना बादाम रोगन सच्चा लगता है ना भी ओ खोसुदा हुंदे ना साकु ताकत हो से, है ना। पर अनुभूति होती है बादाम रोगन, वो निकला हुआ बोतल के अंदर पैक, तो भी सत्य नहीं है उसका। नहीं तो वो जब हमने लिया उसको, फिर जाके उसकी अनुभूति की हमने। अब ऐसे ही वो अपनी अनुभूति हमें बचपन से करवा रहा है, तो अभी तक भी नहीं हो रही। हाली भी आँख दो साकू अख्या नाल दिखे, जो आँखों से दिखेगा वो आने जाने वाला होगा, वो परवाही होगा, वो सत्य हो ही नहीं सकता। फिर अकेला सत्य ही ऐसा है जिसने अपना कोई आकार ही नहीं रखा। अगर वो आकार रख लेता ना तो उसके आकार में विकार जरूर आता, पक्की बात है। फिर अपने आकार के अंदर जब विकार आ रहा है, हम कह रहे हैं कि ये तत्व है, तत्व है, तत्व है, ये सत्य नहीं है, तो उसका आकार क्या सत्य होता? नहीं होता ना। तभी पहले कहते हैं विवेक करना है। विवेक करते नहीं, हम डरते हैं तत्व को लेने से, इसलिए तत्व कहाँ रह गया? खाली वाणी तक रह गया है, शब्दों तक रह गया है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा जो ये तत्व दिखता है ना, ये झूठा है, मिथ्या है। फिर अंदर से ये इच्छा भी ना हो कि हमें वो सत्य दिखे। जो दिखने वाला पहले ही उसको क्रॉस मार दिया, है ही नहीं वो। फिर हम ये इच्छा ना रखें ना कि सत्य दिखे। अगर सत्य दिखेगा तो उसको भी क्रॉस मार देंगे गुरुदेव। उसका फिर अनुभूति तो हर एक बार होती है, फिर वो दृढ़ता नहीं है ना। फिर हम कहते हैं हमें आंखों से नहीं दिखता, अनुभूति तो हमें बचपन से हो रही है, वही करवा रहा है सारा कुछ। नस नाड़ियाँ हमारी पुष्ट कैसे हो रही हैं अगर वो ना होता तो। पर पता कब चला? जब गुरुदेव के सानिध्य में आए हम, तब जाके इसका ज्ञान हो गया। अब ज्ञान हो गया तो वो ज्ञान रुका कि नहीं रुका? अब वो दृढ़ता हुई कि नहीं हुई? अब ये दृढ़ता तो हमें स्वयं को लानी है ना। सामने से तो हमें बता सकते हैं, तभी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें सुनाकर चले जाएंगे, हमारा काम नहीं बन सकता। हमारा काम तब बनेगा जब वो मेरा स्वयं का प्रश्न होगा कि मैं इस जंजाल से छूटना चाहती हूँ। अब ये प्रपंच ही तो है सारा, और क्या है? जो निष्प्रपंच है वो प्रपंच में मिलेगा हमें, हमें ऐसे मिल ही नहीं सकता। तो कहते हैं वो खाली शब्दों तक रह गया। अब शब्दों को घोलना है, बोतल में बंद बादाम रोगन को अंदर पीना है। शब्दों में रहना मतलब बोतल में है बादाम रोगन, अभी हमने उसको लिया नहीं अंदर तक। जब तक हम ये अंदर तक नहीं लेते ना बादाम रोगन, शब्दों का निध्यासन, जब तक मनन निध्यासन नहीं होता तब तक अपना होते हुए भी अपना नहीं है। उसको अपना बनाना है हमें। अपना बनाने की विधि यही है, पहले तत्व को उतारना है।
चाकू से उतारना नहीं है, कैंची से नहीं उतारना, कुछ भी नहीं जाएगा हमारा। ये खाली भुलेखा है, तभी डर लगता है। सादा फिल्म देखण छोटवे से, सादी कोल्ड ड्रिंक पीवन छोटवे से हम कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे। ये खाली एक भुलेखा है, यहाँ से डर लगता है। क्यों? क्योंकि हम वो छोड़ना नहीं चाहते। जब एक बार सत्य के सानिध्य में आते हैं, अंदर से इच्छा है कि हमने नहीं छोड़ना, ठीक है, पर हमने सत्य का संग भी नहीं छोड़ा। ये हमारे साथ बहुत अच्छा हुआ है, सत्य का संग भी नहीं छोड़ा। देखो, जिसके संग में रहते हैं उसके संस्कार आते हैं। अब सत्य का संग किया तो हिंदा मतलब दुनिया तो हटते कितने है ना। अब दुनिया वाले संस्कार तो कहनी आए ना, संस्कार आए तो सत्संग वाले संस्कार आए ना। अब वो सत्संग वाले संस्कारों ने हमारा कितना बेनिफिट कर दिया हमें स्वयं ही नहीं पता चला। अनजाने में ही जो संस्कार हमारे अंदर होते हैं ना, वो हमारे ऊपर हावी होते हैं। अब उन संस्कारों ने तत्व को छुड़वा दिया। कोई चमड़ा उतारते अल्लाह के नहीं कर देता है ना, मतलब यहाँ से दृष्टि हटा दी। जो पहले इच्छा होती थी इधर घूमने जाना है, इधर जाना है ना, अब वो वाली इच्छा स्वतः हट गई, हमें छोड़नी नहीं पड़ी। कोल्ड ड्रिंक छोड़ना बहुत से नहीं, स्वतः छूट गया। ऐसे हमें गुरुदेव ने बना दिया। सामने देखो, जो ज्ञानी होते हैं ना, उनको कोई सजा नहीं मिली होती। हम कहीं उनको कोई सजा मिली है भाई, उन्होंने कहीं बाहर नहीं जाना, उन्होंने कुछ पहनना नहीं है, उन्होंने कुछ बाहर का खाना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानी तो ऐसे हैं, मौज आई तो ले लिया, मौज आई तो ना लिया। उनकी दृढ़ता कहाँ होती है? अपने स्वरूप के ऊपर होती है, क्योंकि उन्होंने तत्व को अच्छी तरह से जान भी लिया और पहचान भी लिया। जहाँ उनकी जान पहचान हो गई, फिर तो वो दोस्त बन गए ना। फिर जब दिल करे चले जाओ, जब दिल करे आ जाओ। पूछना पड़ता है दोस्ती में, पूछना पड़ता है, नहीं पूछना पड़ता। अब ऐसे ही हमने इसको अपना दोस्त बना लिया। जब व्यवहार में इस तत्व की जरूरत पड़ी और लिया, नहीं तो फिर उतार के रख दिया। मौज है, ऐसी मौज किसको है बताओ? ऐसी मौज किसके पास है? फिर वो तो अपने आप वाह मौज फकीरन दी तो होनी ही होनी है, अपने आप होनी है। फिर तो वो कब होगी? जब हमारी इसके साथ जान पहचान दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि सारा दुख ही इसका है, सारा स्यापा हिंदा है या केंदा कहनी। अगर इसको उतारना और डालना आ जाए, मुसीबत नहीं है। व्यवहार में डाल लो, नहीं तो उतार दो। तभी गुरुदेव कहते हैं अगर हम सत्संग में आते हैं ना, तो इसको उतार के आए, इसको शरीर को बाहर ही उतार के रख दे। अंदर प्योर आत्मा बैठे हैं हम, प्योर बैठेंगे तभी प्योरिटी के साथ, एकाग्रता के साथ इसको हम ले पाएंगे। नहीं तो फिर क्या रह जाएगा? शब्दों तक रह जाएगा कि मैं पूर्ण हूँ। जहाँ चार ज्ञानी बैठेंगे वहाँ हम अपनी वार्ता अच्छी से कर देंगे, पर मेन बात तो दृढ़ता की है। खाली मुंह से इसको बोलते हैं चौंच ज्ञान। चौंच ज्ञान नहीं चाहिए हमें। हमने किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है ना, किसी से हमने कोई ईमान, मतलब कोई हमें पुरस्कार करे, पुरस्कारित करे, हमें ऐसा नहीं है। अब तो हमें अपने आप से ईमानदारी करनी है, दृढ़ता से अपना अभ्यास बन जाता है। अपना अभ्यास। देखो, साधक काल का किया हुआ अभ्यास सिद्धांत काल का स्वभाव। अब कल भी हम कर रहे थे कि साधक पन्नी में ही रहने हमेशा, गुरु को गुरु, शिष्य को शिष्य, खाली हिक्का ओढ़नी है। नहीं, गुरु तो हमें अपने समान बनाना चाहते हैं। फिर हम क्यों ना अपना पुरुषार्थ करें, पर कब करेंगे?
जब हम पूर्णता को भी जान लें और तत्व को भी जान लें, तत्व में होते हुए भी हमारी दृष्टि सत्य के ऊपर रहे, खाली शब्द ना रहे ये मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ, तो मैं क्या इस शरीर के साथ पूर्ण नहीं हूँ? बताएं, हम इस शरीर के साथ, इस तत्व के साथ पूर्ण नहीं है, हम पूर्ण है ना, क्योंकि ये भी तो उसी की सृष्टि में है। जब सब जगह पे वही सत्य 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 है, तो ये तत्व भी तो सत्य के अंदर ही है, बाहर है। इस तत्व में से तो सत्य निकलता है, ओत प्रोत है ना दोनों, तो वो ओत प्रोत की दृष्टि हमारी पक्की है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी दृष्टि में हम क्या, किसको देखती हैं, किसको लेती हैं, क्या पकड़ती हैं, क्या छोड़ती हैं, हमें समझ में हो। ये खाली समझ की विद्या है और कुछ भी नहीं करना हमें। यहाँ पर कोई टफ फिजिकली कुछ भी नहीं करना, खाली समझ बढ़ानी है। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी हमारी, वैसे वैसे ये ज्ञान ठहरता जाएगा। जवानी के अंदर अपने जैसा तो किसी को समझते नहीं है। जब जैसे जैसे ये शरीर ढलता जाता है, फिर जाकर समझ बढ़ती है। अब समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से अपने आप को सुधार ले, वो गलती खुद ना करे। अगर कोई और कर रहा है, उसको देखकर उसको समझा रहे हैं ना। जैसे कहते हैं, धी को समझेंदी है माँ तेनू समझ बने। अब ऐसे ही अपना होना चाहिए, तभी जल्दी जल्दी हम चलेंगे कि ये वाली गलती मैंने नहीं करनी। अब इसलिए कहते हैं, देश की परिचिनता से वो अलग है। पूर्ण का अर्थ क्या है? देश की परिचिनता, काल की परिचिनता, वस्तु की परिचिनता में वो आता ही नहीं है। फिर इसके ऊपर देखें, इसके हम बांध देते हैं, देश में, वस्तु में, काल में बांधते हैं। क्या करते हैं इसको? क्योंकि अपने पास दोनों हैं, परिचिन भी अपरिचिन भी, दोनों हैं अपने पास। हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? क्या परिच्छेद रहित इससे उपलक्षित वस्तु को पहले हमने पूर्ण समझा? पूर्ण हमने कब समझा? उपलक्षित है इससे वो, तो हमने इसको कब समझा? जब ये मेरा प्रश्न बना। प्रश्न ये बना कि मैं इससे छूटना चाहती हूँ, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। जब ये मेरा प्रश्न बना, फिर मेरे आंसर की जहाँ जहाँ से मेरे को मिलना शुरू हुआ मेरा आंसर, वहाँ पे मैं रुकना शुरू कर दिया। मैंने ये मेरे बारे में बोल रही हैं शायद, ऐसे लगा। नहीं तो आज तक हम कहाँ सुनते थे, अच्छा वो मेरी चुगली कर दी थी, ये बैठे दूसरे कमरे में है, दूसरे कमरे से भी सुनने की कोशिश करते हैं। आज तक वही मेरे बारे में बोल रहे हैं, वही सुना हमने। अब गुरुदेव कह रहे हैं, नहीं उधर मत जा, वो चुगली होती है इस शरीर की। और ये तत्व है, और तत्व तू है नहीं, तू सत्य है। अब तू उसको देख जहाँ तेरे बारे में बोला जाए। अब मेरे बारे में तो सत्संग में ही बोला जाएगा, इसके अलावा तो और कोई स्थान है ही नहीं बोलने का। तो सत्संग में भी हम वैसे सुनते हैं जैसे चुगली सुनते हैं। मेरे बारे में क्या बोला जाएगा? अपने बारे में मेरी जहाँ बात होगी, मेरी सत्य की बात होगी। अब हम यहाँ सत्य की बात कर रहे हैं, तो ये सत्य की बात हम वैसे सुन रहे हैं जैसे कोई चुगली करता है, सुन लो वैसे सुनते हैं। कैसे सुनते हैं, है ना? तो ये अपने ऊपर डिपेंड करते हैं ना। अगर मेरा प्रश्न है तो मैं तो वैसे सुनूंगी फिर, क्योंकि मैं छूटना चाहती हूँ संसार से, मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहती। तो फिर मैं उसी एकाग्रता के साथ सुनूंगी जैसे कोई मेरी चुगली कर रहा हो। अगर उसी एकाग्रता से सुनते हैं
तो वो शब्द अंदर याद रहते हैं हमें, वो बाहर नहीं जाते वो वाले शब्द। अगर वो शब्द मेरे अंदर रहेंगे मतलब संस्कार जा रहे हैं, हम संस्कार ले रहे हैं, महावाक्यों को वही ले रहे हैं, तो वो महावाक्य ही जब भी कोई परिस्थिति आएगी निकल के बाहर, संस्कार बाहर आते हैं ना, तो ये महावाक्य निकल के बाहर आएंगे और फिर वहाँ पर ये तत्व और सत्य दोनों अलग अलग हो जाएगा। फिर ये तो शुरू शुरू में अभ्यास है, साधना काल का ये अभ्यास है, अभी का अभ्यास। फिर बाद में वहाँ परिस्थिति ही नहीं होगी कोई। अब हम ये कहें कि इसकी प्रारब्ध खत्म हो जाएगी, अब ये शरीर जो मिला हुआ है पाप और पुण्य का मिश्रण है, पाप के मिश्रण से परिस्थितियाँ आएंगी। फिर हम कह रहे हैं कि वहाँ कोई परिस्थिति नहीं रहेगी, है ना, कह रहे हैं ना वहाँ कोई परिस्थिति नहीं रहेगी, हम बैठेंगे नहीं, हम अपने साक्षी में बैठेंगे। हमें लगेगी नहीं, आएगी जो इसकी प्रारब्ध है, हमें फील ही नहीं होगा, हमें उसका फील टच ही नहीं करेगी, हमें फील ही नहीं होगी वो परिस्थिति। जो इसकी प्रारब्ध है वो आई चलाई होती रहेगी, फिर उसको फिर हम देखने वाले बन जाएंगे। कहते हैं फिर जब हम उसको देखने वाले बन जाते हैं ना, तो फिर पूर्ण अर्थ का शब्द मैंने समझ लिया, फिर मैंने पूर्ण अर्थ को मैंने ले लिया, फिर हाँ पूर्ण उसने समझा, फिर मैंने समझा पूर्ण उसको। फिर अब हम अपना कंपैरिजन करें, अब हम समझिए हमने समझा है पूर्ण को या फिर कैसे क्या हो रहा है अभी? अपना स्वरूप में है ना परिस्थिति, स्वरूप में परिस्थिति है नहीं, ठीक है, ये हमने ज्ञान तो ले लिया, प्रैक्टिकल में बात कर रही हूँ मैं, हाँ प्रैक्टिकल के अंदर, है ना। अभी तो कहते हैं ना आप बुद्धि नाल बैठो जहाँ वार्तालाप होती है हम करते हैं वहाँ वार्तालाप, बुद्धि से बैठे हैं। प्रैक्टिकल की बात कर रही हूँ मैं, परिस्थिति की बात कर रही हूँ कि हम कैसे लेते हैं। देखो भले यहाँ नहीं बोलते हम, पर हम अपने साक्षी आप हैं, ठीक है। हम जहाँ रुके हैं हम वहाँ से आगे चलें, हम अपना पुरुषार्थ हम स्वयं करें, चलें उससे आगे। भले हम ना बोलें यहाँ पर हमें पता चल रहा है कोई परिस्थिति लगती है कि नहीं लगती, कैसे होता है, इतना तो हमें पता चलता है ना। तो इसलिए गुरुदेव हमें कह रहे हैं कि हम स्वयं समझें इस बात को। अब समझ आता है तो तत्व पदार्थ से फिर हमें क्या हुआ, विवेक, विवेक जागा हमारा तत्व पदार्थ से। क्या विवेक जागा अब हमारा तत्व पदार्थ से? बिल्कुल, ये झूठ है ना। झूठ को तो मैं अलग कर देती हूँ, झूठ को मैंने तब लेना जब व्यवहार करना, नहीं तो झूठ को मैंने नहीं लेना। मैं क्या हूँ? मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैंने इसको देखना है। फिर अब हम बोलें कि आत्मा पूर्ण है, फिर कहते हो कि ये तत्व है, ये भी आख दो कि यो पूर्ण कहनी तू पूर्ण नहीं, और मेरे को झोले क्यों खवेंदे पे हो, ये हिडोले क्यों दे रही हो मेरे को, हिंकू आख दो ये पूर्ण कहनी, ला आख दो तू पूर्ण नहीं। अब मैं लूँ तो क्या लूँ? नया नया साधक है ना, नए नए साधक को फिर ऐसे हिडोले तो हम दे ही हैं। एक दिन बोला मेरे को पूरा खोलते दसो ना, मैं हाँ क्या, फिर मैं उसका देखूं, ध्यान करूं। फिर सिद्धांती बोलते हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ विवेक करने की विद्या है ये, तेरा तत्व भी और सत्य भी इकट्ठे रहेगा, ये अलग अलग नहीं हो सकता, ओत प्रोत रहेगा। तत्व में से तेरे को सत्य को निकालना है, भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा
तूने देखना है। देखेगा तो फिर जान जाएगा। हम देखते हैं तभी जानते हैं ना उसको, फिर तो अच्छी तरह से हमारी पहचान भी हो जाती है उसके साथ। अब जैसे वो 10 भाई थे ना, नदी पार करने गए थे, अपने आप को गिनते ही कहना है ना, मतलब रोंदे हैं भी एक रह गया, सारे ने गिन गिदा, एक रह गया, एक रह गया। ये तो कोई आए ज्ञानी, उन्होंने क्या देखा, ये तो सारे ही मूर्ख हैं, अपने आप को तो गण दे गए नहीं पे। फिर उन्होंने बोला 10 हैं पढ़े, 10 हैं पढ़े, फिर जाके शांति आई। फिर भी उनको अप्रोक्ष ज्ञान ना हुआ। फिर जब उन्होंने खुद गिनती गिनवाई 10 हैं पढ़े, फिर उसके बाद उन्होंने फिर खुद काउंटिंग की सबने, फिर देखा हाँ 10 तो हैं पढ़े। फिर जब अपने आप को बीच में काउंट, 10वां तू है, जब उसने अपने आप को किया काउंट, फिर उसको सद अप्रोक्ष की अनुभूति हुई। अब ऐसे ही गुरुदेव हमें भी कह रही हैं, सद अप्रोक्ष की अनुभूति कर, 10 तेरी ये इंद्रियां, ठीक है, यहाँ तो इनको देखता रह, फिर इनको हटाकर फिर तू अपने आप को जान ले। 10वां 9 ये 9 द्वार है ना, इसके 9 द्वार है, 9 द्वारों के अंदर 10वां तू है। अब देखूंगी जानूंगी, 9 द्वार भी पता होवे, ला पता चल से ना उसका, ऐसे कैसे पता चलेगा। अब मतलब भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा 9 को नेति नेति कर दिया, तो उसके ऊपर आ गई मैं, जो दिखता नहीं है, जो इन आंखों से दिखता नहीं है, और है भी पूर्ण, दिखता भी नहीं है, है भी पूर्ण। देखो अब यहाँ प्रश्न उठता है, फिर जो दिखता नहीं है उसको पूर्ण कैसे कह रहे हो आप, है ना। तो आपको किਵੇਂ पता लग गया कि वो पूर्ण है? कैसे पता लगा? वो देवता है ना। देखो जैसे कहते हैं ना, गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से जाना, ठीक है, उन्होंने अपने गुरुदेव से, लीला शाह बापू जी ने, उनके गुरु थे केशवानंद जी, उनसे जाना, ये प्रथा चलती आ रही है ना। हमने अपने गुरुदेव से जाना। अब पीछे वाली लाइन को देखें, सब सारे मुक्त हो गए हैं, मुक्त हो गए, केशवानंद जी, लीला जी, हाँ लीला शाह जी, हमारे अपने गुरुदेव जी, जब वो मुक्त हो गए, हम भी तो मुक्त हो जाए। सारे चावल में जो एक दाना चाहते देख दूं भी पक गिन की कच्चा है ना। अब उन्होंने डंके की चोट पे बोला है, तो इतना तो हमें पता चल ही रहा है। हम ज़्यादा दूर तक नहीं गए, हमने 3 पीढ़ियाँ ही ली हैं, चौथी पीढ़ी अपनी विच मिला दियो, है ना। चौथी पीढ़ी हम अपनी बीच में मिला दें, घाटा है। हमें प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं बापू जी, अभी भी प्रैक्टिकल करके दिखा रहे स्वतः हैं। दिखा रहे हैं, और स्वतः हमारे पास है, माता जी भी है ना। तो अब यही बार बार हमें देखो यही दृढ़ता लानी है। उन्होंने जब डंके की चोट से बोला है कि 10वां तू है, अब उसको मैं अगर लेती हूँ तो उस अविनाशी पद को प्राप्त करती हूँ जो पूर्ण है। तो इसका मतलब हम सभी उस अविनाशी पद को ले सकते हैं, झूठ नहीं है इसमें। अगर झूठ लगता है तो करके देख लो। ऐसे कान नहीं पकड़ना, ऊपर से घुमा के पकड़ लो, है ना। अच्छा तो इमें पकड़ गिनू आराम नाल, आसानी नाल पकड़ींदा है इमें, घुमाते पकड़ सो होंदे, ज़्यादा मेहनत करनी बहुत से। तर्क वितर्क अंत यही है हमारा, आना हमें आगे पीछे यहीं पर है। इससे अच्छा है जैसे हमें हमारे गुरुदेव जी कहते हैं
हम वैसे मान लें। मानने में ही हमारी भलाई है, दूसरा रास्ता हमारे पास और कोई नहीं है, जहाँ से हमें वो आनंद की अनुभूति हो, अपने स्वरूप की अनुभूति हो। है तो बताओ, आज तक हमने संसार में खाक छानी है, कुछ किया नहीं हमने। इतनी बड़ी कोठियाँ बना ली, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, लॉकर भर दिए, वो अनुभूति हुई आनंद की? इन सब को छोड़ने पे उसकी अनुभूति होती है। अब कहते हैं अगर उसको हम लेते हैं, पूर्ण को लेते हैं, तो पूर्णता ना किसी देश में है ना काल में है। वो कैसी है? अपरिछिन्न है। बस ठीक है, इसी को देखो अब गुरुदेव ने निखेड़ा करवा दिया। इसको सत्य कहते हैं जो अपरिछिन्न है, और सत्य कहाँ है? तत्व में ही है। सत्य और तत्व का निखेड़ा हो गया। हंस दृष्टि, हंस क्या करता है? दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं ना। तो गुरुदेव कहते हैं पहले तो हंस दृष्टि रख, फिर उसके बाद परमहंस। हम अपने देखो गुरुदेव के आगे परमहंस पूजनीय आगे लगाते हैं ना उनके, तो तभी हम परमहंस बन सकते हैं। खाली परमहंस का ठेका होना दे क्या? बताओ, सबका है। उन्होंने हमें मना किया है, परमहंस अकेला मैं ही रहूँगा, तुसा नहीं रह सकते। नहीं, वो तो ऐसे शब्द बोल के ना हमें उत्साहित करते हैं, हमें आगे की तरफ, अपने स्वरूप की तरफ और पुश करते हैं, धकेलते हैं हमें। अच्छे हैं ना हमारे गुरुदेव, बहुत अच्छे हैं कि हमें आगे से आगे लेकर जा रहे हैं। हम भी तो बड़े मोथा बनते बैठे ना रहो। हम ऐसे बैठ जाते हैं ना, उठने का नाम ही नहीं लेते वहां से। दोबा बनते बहरान दो एक जगह से, हिले वहां से आगे चलें। शरीर का हिलाना हिलाना नहीं है, अपने मन को हिलाऊं। मन को जरा दोबा बना रखे, उसको हिलाएं, उसको आगे लेकर चलें। क्योंकि देखो संसार भी और परमार्थ भी मन के द्वारा ही हम ले सकते हैं। जब तक आकार में है ना, ये मन रूपी पुर्जा कॉमन है, बाहर भी लगेगा अंदर भी लगेगा। तो वही गुरुदेव हमें कहते हैं कि तू अपने मन को साध, तत्व को नहीं ना खाली सजा तत्व तो थोड़ा उत्ते उठ, क्योंकि ये आकार तेरे को विकार दिखा रहा है। कभी एक रस नहीं रहता है, ये वो तेरे को दिखा रहा है। इसके ऊपर अब टाइम ना खर्च कर, इसके पीछे ना भाग। इसके पीछे हम आज तक भागे, कभी हमारे हाथ में आया 2 कदम हमसे आगे चला जाता है, 2 कदम हमसे और आगे चला जाता है। जरा एक जगह ते खड़ा है, तुमको पकड़ के न, वो तेरे हाथ में चावे से। अब यही पुरुषार्थ है हमारा, असली पुरुषार्थ। आत्मा की पूर्णता को जानना, यही अभेद ज्ञान है। वह पूर्णता अपनी आत्मा में ही है, अन्य में नहीं है। कहीं मिलेगी पूर्णता? बताओ, संसार की कोई भी वस्तु बताओ। अमेरिका से ले आओ, ऑस्ट्रेलिया से ले आए, कहीं से बाहर विदेशों से ला के दिखाएं भी हिंदी विच पूर्णता है। वे कहाँ से मिल जाए? कहीं मिल ही नहीं सकती वो। हर एक में पूर्ण है। जब हर एक में पूर्ण होते हुए भी हम आज तक टिके नहीं, ए जी पूर्णता कूला आपा क्यों हथों बनना देंदे पियो, है ना? जबकि आनंद ही होंदे विच, उसी पूर्णता के अंदर आनंद है।
और बाकी सब में विक्षेपता है। इतना तो ज्ञान हो गया अब तक। पूर्णता के साथ ही सब कुछ हो रहा है, अगर पूर्णता ना हो तो क्या है, बेकार है। जब सारा कुछ हमें पता है, फिर अभी तक वहाँ तक क्यों नहीं हमारी स्थिति जमी? मेन बात तो वही है। एजे पत्ते दा भी क्या पता करना, जब भी हम उसमें टिक ही नहीं पाए। मेन तो हमें वही है ना, हमें उसमें स्थिति अपनी पूर्ण करनी है। फिर हम बोलें तो मजे की बात है हमारे लिए, नहीं तो उन्होंने तो पहले ही बोल दिया, ये तो खाली शब्द बना दिए हमने, है ना। वाणी से तो बोल देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जागृत अवस्था में हम मन और बुद्धि को अपने कंट्रोल में करके फिर वार्तालाप कर लेते हैं चार ज्ञानियों के बीच में बैठकर। स्वप्न में अकेला मन है, वो हमारी पोल खोल जाता है। जो मन के अंदर संस्कार दृढ़ होंगे ना, स्वप्न में फिर हमारा वैसे ही आएगा बाहर, हमारा साक्षी वाला नहीं आएगा बाहर। और सुषुप्ति में तो दोनों ही नहीं होते। उठ दुदा बुला अज्ञान विच उलान बांधो, उसी संसार में हम फिर आके बैठ जाते हैं। ये ज्ञान भी हम जागृत में ले सकते हैं। जागृत का ही पुरुषार्थ हमारे काम आएगा। स्वप्न का पुरुषार्थ काम आएगा, स्वप्न अवस्था का हम कर सकते हैं उसमें पुरुषार्थ, या सुषुप्ति में, वहाँ पे तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अब इसलिए गुरुदेव कह रही हैं वो पूर्णता हमारी आत्मा में है, वो अभेद है। और किसी पूर्णता में अभेद हमें मिल ही नहीं सकता। अभेद मतलब जहाँ भेद ना हो। टाइम हो गया, बाकी कल करते हैं फिर। ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम।